तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से इंडिया प्लस न्यूज में। सुबह का समय है और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि किसान महापंचायत जो मुजफ्फरनगर की धरती पर एक नया इतिहास लिखने जा रही है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था की अगर बात करें, देश की आजादी के बाद से ही नई नई विचारधाराएं देश में चलती हैं और उन विचारधाराओं को जन्म देता है हमारा संविधान, क्योंकि संविधान हमें अधिकार देता है। और उसी के तहत जब यह घोषणा की गई कि मुजफ्फरनगर की धरती पर एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, तो राजनीतिक विशेषज्ञों ने यह अंदाजा, यह अनुमान लगा लिया था कि मुजफ्फरनगर में भारी भीड़ उमड़ेगी, क्योंकि 9 महीने से जो घटनाक्रम चल रहा है वो देख तो रहे थे। कई बार ये खबरें उड़ी कि उखड़ गया गाजीपुर से आंदोलन का तंबू, कई बार ये खबरें उड़ी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबा दिया जाएगा इस आवाज को। लेकिन जब तक कि ये विचारधारा यहाँ पर चल रही है तब तक कि इस तरह के आंदोलन चलते रहेंगे। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही फेमस चेहरा, एक बहुत ही कर्मठ चेहरा, ज़हीर फारूकी जी। सर, क्या लग रहा है कि जिस तरह सुबह के समय से चारों तरफ से सिर्फ हरी टोपियां और किसान दिखाई दे रहे हैं और पगड़ी दिखाई दे रही है, मजदूर दिखाई दे रहा है, तो कितनी भीड़ पहुंच जाएगी? देखिए, पहले से ही सबको अनुमान था कि लाखों किसान आएंगे और मेरा आपके चैनल के माध्यम से आज हिंदुस्तान की सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि वो गौर से देखे। यहाँ भाग लेने वाला हर किसान पहले हिंदुस्तानी है। जो सरकारों ने हमें आपस में लड़ा रखा है, आज वो सब उनके प्रोग्राम धराशायी हो गए हैं। यहाँ पे आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हिंदुस्तान की हर स्टेट से आदमी है। हिंदुस्तान सरकार गौर से देख ले, यहाँ सारे हिंदुस्तानी हैं, यहाँ कोई चाइना की नहीं है। सरकार जो 3 काले कानून लाई है उसके खिलाफ आज किसानों में इतना गुस्सा है कि पूरे हिंदुस्तान की हर स्टेट से किसान यहाँ मौजूद है। और इस व्यवस्था के अंदर आप देख लें कि चारों कोनों पे हर जगह पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, सब पूरी तरह से फुल हैं। और बड़ी बात यह है कि मुजफ्फरनगर, शामली, बड़ौद, बागपत, बिजनौर, हरिद्वार, सहारनपुर, ये जिला भी ट्रैक्टर ट्रालियों से आ रहा है। हज़ारों ट्रैक्टर ट्राली भी मुजफ्फरनगर की तरफ कूच करे हुए हैं और पूरी तरह से उस टाइम पे क्या स्थिति होगी ये देखने लायक होगी। लेकिन किसान पूरी तरह से अनुशासित हैं, कहीं कोई छेड़छाड़ किसी तरह की नहीं है। जगह जगह भंडारे लगाए गए हैं। करीब 5000 वॉलंटियर्स जो हैं इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था। जी सर, मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा आपसे और जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से 9 महीनों से एक आंदोलन चल रहा है, किसान यूनियन में आप बिल्कुल बहुत समय से काम कर रहे हैं, बहुत लंबा आंदोलन चल गया है और लोगों का मानना था कि अब आंदोलन में वो जान नहीं रही जो होनी चाहिए थी। लेकिन आज के इस महापंचायत से किस तरह का नया आयाम मिलेगा, नई संजीवनी मिलेगी? आज की ये महापंचायत उन बेवकूफ़ लोगों के लिए एक संदेश देती है जो कहते थे कि मुट्ठी भर किसान हैं। वो आज अपनी आँख खोल के देख ली कि मुट्ठी भर किसान हैं। ये इतने किसान हैं कि जितने तुम कभी ज़िंदगी में इतने बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सकते, इतनी बड़ी पंचायत नहीं कर सकते। आज ये लाखों किसान हैं। फिर दोबारा मीटिंग होगी। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंडल के अंदर मीटिंग हुई, हर ज़िले के अंदर होगी। गांव देहात तक किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं। सब जगह सरकार की इस नीतियों और कानून के खिलाफ पंचायतें होंगी और आने वाला समय सरकार को सोचना पड़ेगा कि ये काले कानून वापस लेगी या बिस्तर बोरिया अपना समेटना पड़ेगा। हाँ, तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, ज़हीर फारूकी ने वही कहा कि काले कानून जो कि किसान कहते हैं, जबकि सरकार कहती है कि कानूनों में कोई कमी नहीं है। इन्हीं कानूनों के ऊपर लगातार वार्ता चल रही थी और ये वार्ता काफी बड़ी हो गई। हालांकि मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि देश की आज़ादी के बाद से ही लगातार कई तरह के कानूनों का विरोध होता रहता है और विरोध जो है संवैधानिक व्यवस्था में बिल्कुल जायज़ भी है, क्योंकि ये अधिकार दिया गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आपस में विचार टकराने लगे तो कई तरह की अन्य विचारधाराओं को जन्म मिलता है। मैं आपको लेकर चलता हूँ फिलहाल की व्यवस्था क्या चल रही है। इस तरफ मैं चाहूँगा कि दिखाएं। यहाँ पर मुख्य जो महावीर चौक है, यहाँ पर 3 कार्यालय हैं। तीनों कार्यालय पर एक समाजवादी का कार्यालय है, भारतीय किसान यूनियन का कार्यालय है, बहुजन समाजवादी का। तीनों कार्यालयों पर जो है भंडारा लगाया गया है, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। और अगर बात करें, जैसे मैं उस तरफ की बात करूं तो ये जानसठ पुल है और उस तरफ चारों तरफ भंडारे लगाए गए हैं। इस तरफ अगर मैं पहुंचूं तो ये प्रकाश चौक है और प्रकाश चौक की जो, आइए मैं सीधा आपको लेकर चलता हूं प्रकाश चौक की व्यवस्था इस तरफ से भी। और यहाँ भीड़ का जो मामला है वो मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूं कि चारों तरफ से एक समान भीड़ बढ़ती चली जा रही है। तो ये अनुमान लगाना
कि कितनी भीड़ अभी पहुंचेगी ये तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूं। ये कहना अतिशयोक्ति होगी, ज्यादती हो जाएगी कि भीड़ के बारे में मैं आपको अनुमान बता सकूं। लेकिन इतना जरूर हूं कि आप खुद अनुमान लगा लीजिएगा कि किस तरीके से भीड़ बढ़ रही है। और अभी तक ये देखिएगा सिख समाज के लोग जो पंजाब से पहुंचे हैं। जी बात करेंगे, जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी मैं सिसोली से हूँ, मैं अंदर सिंडिकेट के गांव से हूँ। अच्छा, गांव की क्या स्थिति है, कितनी ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही है? गांव में लेडीज को छोड़कर, लेडीज भी बल्कि रोटियां बनाकर भेज रही है, लेडीज को छोड़कर सभी आ रहे हैं इधर। रात में हम तो 2-3 दिन से इधर ही है, लंगर भंडारे चला रहे हम। तो आ रहे हैं वहां से रोटियां आ रही हैं, रोटियां आ रही सब बहुत ज्यादा। तो जो मूल निवास है गांव है वहां से महिलाएं रोटियां बना रही है जैसा कि जानकारी दी गई है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं प्रकाश चौक की साइड, जहां पर लगातार जो है भंडारे चल रहे हैं। और रात से जैसा कि सुबह मेरे साथी तनवीर मलिक ने दिखाया था कि सुबह से ही भीड़ का जुटना शुरू हो गया था। और जैसे मैं पहुंचा तो तनवीर मलिक ने मुझे जानकारी दी कि मैं रात को जब पहुंचा था तो रात ही यहां पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और हमारी टीम लगातार लगी हुई है। दोस्तों मैं ज्यादा आगे ना बढ़ते हुए अभी थोड़ी बहुत देर में आपको अंदर लेकर चलता हूं और वहां से दिखाता हूं कि किस तरह का माहौल अंदर का है। जी भाई क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, 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 बताओ क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार तभी तो दिखेगा कुछ। पिछले 9 महीने से हम दिल्ली के चारों तरफ बैठे 600 से ज्यादा कुर्बानियां दे चुके हैं। वो दिखा रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं। लेकिन आज की बात करें, महापंचायत में कितनी भीड़ पहुंचेगी, क्या रणनीति है, क्या समझने आए हैं, क्या समझे? 4 लाख से ज्यादा हरियाणा के किसान मजदूर इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। और जो सरकार किसान मजदूर को इग्नोर कर रही है, इस किसान पंचायत के अंदर मजदूर किसान मिलकर के 15 लाख से ज्यादा जुट रहे हैं। और सरकार की ये बताएं, भाजपा सरकार आए हुए कितने दिन हो गए वहाँ पे, जो राज्य सरकार है? भाजपा सरकार, ये राज्य सरकार को अब 5 साल हो जाएंगे पूरे। तो क्या स्थिति रहने वाली है? ये स्थिति रहने वाली है, किसान मजदूर मिलकर के इसको उखाड़ देगा पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर यहाँ को दिखाएगा। जी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन अभी कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ मुट्ठी भरी तो किसान है। मुट्ठी भर किसान है, गांव दर गांव, पूरे भारत के गांव दर गांव तो कमेटियां बन चुकी यूनियन की और 15 लाख से ज्यादा एकत्रित यहाँ हो रहे हैं, जो कि किसी भी संगठन में इतिहास में कहीं इकट्ठे नहीं होता। मुट्ठी भर कौन है? आप किसी गांव में जाकर के देखिए, हर गांव में 50 से ज्यादा किसान यूनियन से जुड़े हुए लीडर हैं। पहले केवल दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे, अब तो गांव दर गांव और घर घर तक पहुंच चुकी। कमजोर कौन कर रहा है इसको? ये तो बहुत ज्यादा ताकत में बढ़ चुकी है ये। तो यहाँ पर किसानों में बात करने के लिए भी उत्साह है दोस्तों, और इसी तरीके से लगातार मेरी कोशिश जारी रहेगी। बस आपको इतना काम करना है कि वीडियो को रोके नहीं, बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि आपका बढ़ाना ही हमें हौसला देता है। देखिएगा लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं, उस कोशिश को सफल बनाएं। जुड़ रहिएगा मेरे साथ में अपने साथी राजू नयाल के साथ। इंडिया प्लस न्यूज मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।